वेलकम टू माय चैनल तर्शिका क्लासेस। तो आज हम लेक्चर 5 देखने वाले हैं। इस चैप्टर का चैप्टर 3 है, ये क्लास 8 है। चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? कृषि। जिन बच्चों ने लेक्चर 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है प्लीज़ देख कर आइए। ठीक है, आपको पता है कॉन्सेप्ट कितने ज़्यादा मिले रहते हैं। ठीक है, तो हमने ये लेक्चर फर्स्ट में बहुत अच्छे से देख लिया था, इसको अच्छे से देखा था हमने। ठीक है, क्या आप जानते हैं ये वाला भी हमने बहुत अच्छे से देख लिया था। कृषि तंत्र देख लिया था, कृषि के प्रकार, निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, ये वर्ड यूज होगा। ठीक है, तो अच्छे से रिवाइज कर लेना आप। ये जलवासी पाशुचारण, वाणिज्य कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, मुख्य फसलें, इसे बहुत अच्छे से हमने देखा था। ठीक है, लोकेशन भी देखी थी ना मिस्र की। और ये कपास, पटसन, कॉफी, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। हमें आज देखना है कृषि का विकास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कृषि कृषि का विकास। कृषि विकास का संबंधी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास है। क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो हमें कृषि भी मतलब ज़्यादा करनी पड़ेगी, मतलब खाना ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा ना, ताकि सब लोगों को मिल सके। तो वही बोल रखा है। ये कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, मतलब हम खाने का प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा कर सकते हैं, तो वो कई तरीके हैं इसके। ठीक है, जैसे कि बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, यानी जिस क्षेत्र में बोए जाते हैं बीजे उनको विस्तार कर दो, यानी उसको बढ़ा दो। ठीक है, तो ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगेगी। बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ा के फसल बढ़ा देंगे तब भी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, आपको पता है इरिगेशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कृषि के लिए, है ना। तो उस सुविधा में हम उसको सुधार कर देंगे, इम्प्रूव कर देंगे, तो हमारा प्रोडक्शन और वैसे ही बढ़ जाएगा और अच्छा होगा। ठीक है, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग द्वारा। ठीक है, उर्वरक आपको पता ही है, फर्टिलाइजर। तो और उच्च उपज यानी अधिक प्रोडक्शन देने वाले बीजों का यानी सीड्स का प्रयोग करके भी। तो ये सारे तरीके लिखे हुए हैं कि हम अपना प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं फूड का। ठीक है, कृषि का। ठीक है, कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक नया अन्य पहलू है। ठीक है, अगर हम कृषि का मशीनीकरण यानी मशीनों का ज्यादा यूज करेंगे तो भी कृषि का विकास ही होगा। ठीक है, कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। ठीक है, चरम मतलब क्या होता है? अल्टीमेट जो एम है वो खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। ठीक है, अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं। ठीक है, विकासशील देश जो कि विकास कर चुके हैं ना, तो वो अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जैसे कि अमेरिका। ठीक है, जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है। इसका वर्ड का मीनिंग मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बड़ी जोतें वाणिज्य कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है। वाणिज्यिक कृषि आपको पता है, जो पैसे के लिए कृषि की जाती है, पैसे कमाने के लिए कृषि की जाती है। ठीक है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आओ हम दो फार्मों, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तुस्थिति यानी केस स्टडी। ठीक है, अध्ययन यानी स्टडी होता है। ठीक है, की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानते हैं। ठीक है, विकासशील मतलब क्या होता है? जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, जो डेवलप कर रही होती हैं, और विकसित देश जो डेवलप कर चुकी होती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, एक बार हम ना डेफिनेशन देख लेते हैं, विकसित देश आखिर होते क्या है। ठीक है, विकसित देश वे राष्ट्र होते हैं जिनकी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी मजबूत, औद्योगिकरण उच्च स्तर पर। ठीक है, इंडस्ट्रीज जो होती हैं, प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, और नागरिकों का जीवन स्तर जो लाइफस्टाइल होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, बुनियादी ढांचा जैसे कि सड़क, बिजली, पानी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बहुत उन्नत होता है। ठीक है,
इन्हें औद्योगिक देश भी कहते हैं, जहां मानव विकास सूचांक यानी HDI भी उच्च होता है, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और आय का अच्छा संतुलन यानी बैलेंस होता है, जैसे कि अमेरिका, जापान, जर्मनी और कनाडा। ये इसकी डेफिनेशन है। इंग्लिश में विकसित देश को क्या बोलते हैं? डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, और विकासशील देश को क्या बोलते हैं? डेवलपिंग कंट्री। तो चलिए फिर से एनसीईआरटी पढ़ते हैं। भारत का एक फार्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आलिदाबाद एक छोटा सा गांव है यानी विलेज है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में आवास यानी रहने का स्थान। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। अधिक उपज यानी अधिक प्रोडक्शन करने वाले बीज यानी आपको पता ही है सीड्स, वर्षों के एकांतर यानी अल्टरनेट पर खरीदता है। एकांतर यानी अल्टरनेट पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है। ठीक है, उर्वर है यानी फर्टाइल है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें सामान्यतः गेहूं या चावल, दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों, बुजुर्गों के साथ सहकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। इसका मतलब हम आपको बताएंगे। अब हम देख लेते हैं एनसीईआरटी में जो वर्ड्स डिफिकल्ट थे ना उनका मीनिंग देखते हैं। पहला वर्ड आया था ना जीविकोपार्जन। इसका इंग्लिश में वो क्या होता है? लाइवलीहुड का मतलब होता है जीवन निर्वाह के लिए यानी जीवन बिताने के लिए किए जाने वाले कार्य, जो जो हम वर्क करते हैं या व्यवसाय, जिससे व्यक्ति और उसका परिवार अपनी भोजन, कपड़े और आवास यानी रहने जैसी बुनियादी यानी फंडामेंटल जरूरतों नीड्स पूरी कर सके। इसमें नौकरी, खेती, व्यापार, मजदूरी, कोई भी आर्थिक गतिविधि यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी शामिल है जो आय अर्जित अर्जित करने और आत्मनिर्भर यानी इंडिपेंडेंट बनने में मदद करती है। जैसे कि बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना का लक्ष्य गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। देखो, विकासशील देश भी आप इस बुक में देखेंगे, है ना, देखा है आपने, तो उसका मीनिंग भी देख लेते हैं। विकासशील देश यानी डेवलपिंग कंट्री उन देशों को कहते हैं जिनकी अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और जीवन स्तर, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्री और जीवन स्तर यानी लाइफस्टाइल विकसित देशों की तुलना में यानी कंपैरिजन में कम होता है, लेकिन वे लगातार प्रगति और सुधार की राह पर होते हैं। प्रगति यानी डेवलपमेंट। ठीक है, इनमें निम्न प्रति व्यक्ति आय, कम मानव विकास सूचांक HDI और अविकसित बुनियादी ढांचा जैसे विशेषताएं होती हैं। भारत जैसे देश इस श्रेणी में आते हैं। हमने वर्ड क्या देखा था? सहकारी कृषि। तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव फार्मिंग। ये वह तरीका है जिसमें कई किसान अपनी भूमि संसाधन जैसे कि मशीनरी, बीज, खाद और श्रम को एक साथ जोड़कर सामूहिक रूप से खेती करते हैं। इसमें कई किसान मिलकर क्या करते हैं? अपनी भूमि संसाधन जैसे कि मशीनरी, बीज, खाद और श्रम यानी मजदूर को एक साथ जोड़कर सामूहिक रूप से खेती करते हैं ताकि वे उत्पादन लागत कम कर सके, है ना, जो भी लागत आ रही है उसे कम कर सके, बेहतर सौदेबाजी कर सके और अधिक मुनाफा यानी प्रॉफिट कमा सके। जबकि हर किसान अपनी जमीन का मालिक बना रहता है और लाभ हानि को भूमि के अनुपात में बांटता है। तो किसान अपने मित्रों, बुजुर्गों के साथ सहकारी कृषि अधिकारी, ये मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया सहकारी कृषि क्या होती है। ठीक है, अधिकारियों से कृषि कार्य के संबंध में सलाह लेता है, एडवाइस लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है, भाड़े यानी रेंट पर ट्रैक्टर लेता है। यदि भी उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेत को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। परंपरागत यानी ट्रेडिशनल विधि यानी जो पहले समय से चली आ रही है। ठीक है, समीप के खेत में एक नीलकूप है। समीप यानी पास। ठीक है, पास के खेत में एक नलकूप है
ये देखिए ट्यूबवेल की इमेज कुछ ऐसी होती है, ठीक है, जिसे वह खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है, ठीक है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां हैं। वह निकट यानी पास के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। सहकारी भंडार में दूध बेचता है और वह वहां का एक सदस्य भी है यानी मेंबर भी है। सहकारी समिति उसके जानवरों के चारे के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में सलाह भी देती है। कृत्रिम गर्भाधान को मैं बताऊंगी, इसका इंग्लिश में मीनिंग होती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं, यानी विविध यानी डिफरेंट डिफरेंट जो कार्य होते हैं कृषि के, आप स्टेप्स देख ही चुके हैं लेक्चर सेकंड में, तो वही बोल रखा है, उसमें उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। ऋण ने यानी क्या होता है, कर्जा लेता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रेडिट, ठीक है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। उत्पाद यानी जो भी उसने मतलब उसकी प्रोडक्शन को बेचता है, अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, यानी स्टोरेज की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल ना होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। मतलब बाजार के अनुसार ना होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश हो जाते हैं, यानी मजबूर हो जाते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। ये इमेज में भारत के खेत दिखाए गए हैं। अब हम देखने वाले हैं कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है, इसे ढंग से देखिएगा, ठीक है, मतलब ध्यान से देखिएगा, जिसे अंग्रेजी में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। बायोलॉजी वाले समझ गए होंगे। पशुओं में प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन कराने की ये एक तकनीक होती है, मेथड होता है, जहां मादा पशु यानी जो फीमेल पशु होता है को नर यानी मेल वीर्य यानी क्या होता है, स्पर्म से प्राकृतिक रूप से मैथुन कराए बिना, प्राकृतिक यानी नेचुरल रूप से मैथुन कराए बिना गर्भाधान कराया जाता है, ठीक है, जिससे अच्छी नस्ल, उच्च उत्पादकता, बीमारियों से बचाव और पशुपालकों की मेहनत व धन की बचत होती है। यह विधि डेयरी, मांस उत्पादन, पालतू जानवरों और वन्यजीव संरक्षण में बहुत उपयोगी है, जिसमें श्रेष्ठ सांडों के वीर्य, जो मतलब अच्छे सांड होते हैं ना, सबसे श्रेष्ठ होते हैं, है ना, के वीर्य यानी स्पर्म का उपयोग करके हजारों पशुओं को गर्भित यानी प्रेग्नेंट किया जाता है, भले ही वे देश विदेश में हो। तो चलिए ये टॉपिक देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार यानी एवरेज आकार भारतीय फार्म की तुलना में बड़ा होता है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। प्रारूपिक यानी एक टिपिकल, ठीक है, और औसत आकार यानी जो एवरेज साइज होता है, ठीक है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य में एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त
हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। आश्वस्त मतलब क्या है? आश्वस्त मतलब श्योर एकदम, है ना। फसल, मृदा आपको पता है सॉइल, ठीक है। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं, है ना। काफी उपाय किए जाते हैं। पर्याप्त का मतलब क्या होता है? काफी उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है। परीक्षण प्रयोगशाला आपको पता है, जहाँ पे टेस्टिंग लेबोरेटरी इंग्लिश में कहते हैं इसको, ठीक है। कि उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं है, मतलब न्यूट्रिशन है या नहीं है, जितना चाहिए है उतना है कि नहीं, ठीक है। ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है, जो उसे उसके खेत की यथार्थ यथार्थ तस्वीर, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रिसाइज पिक्चर, मतलब अच्छी पिक्चर देता है, ठीक है। उपग्रह यानी क्या होता है? सैटेलाइट। यह रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर, थ्रेसर का उपयोग कृषि संबंधित विविध संक्रियाओं में करता है। ये सारे कृषि के मतलब जो वो होते हैं ना, कृषि में जो मशीन्स यूज होती हैं वो बताए गए हैं, ठीक है। अनाज, देखो क्या लिखा है कि अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं। स्वचालित अन्न भंडार का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज, ठीक है, में संचित यानी स्टोर किए जाते हैं, अथवा बाजार अभिकरणों यानी मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, यानी एक बिजनेसमैन की तरह काम करता है, ना कि एक खेतीहर किसान की तरह। तो ये क्या है? स्पीड ड्रिल मशीन है, ठीक है, यानी बीज बोने की मशीन है। और वर्ड आया था ना थ्रेसर, तो ये थ्रेसर है, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और ये वाली इमेज देख लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्म में मशीनीकृत कृषि यानी मशीनों द्वारा कृषि की जा रही है, ठीक है। ये चीज भी देख लीजिए यहाँ पर। हाँ, क्या आप जानते हैं, खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए, यानी हेल्दी जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता, यानी खाना की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त यानी सफिशिएंट, सुरक्षित और पौष्टिक यानी न्यूट्रिशन वाला खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो, ठीक है। तभी हम क्या हो सकती है? खाद्य सुरक्षा हो सकती है। तो ये टॉपिक हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ये इमेज में पीड़क नाशकों का छिड़काव किया जा रहा है, इस इमेज की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और इस इमेज में संयुक्त राज्य अमेरिका का एक बड़ा फार्म दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो हमने डिफरेंस क्या देखा है? भारत का एक फार्म में और यहाँ पे संयुक्त राज्य का एक फार्म है। यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में हम ज्यादा क्या देख रहे हैं कि हर चीज के लिए हम मशीन्स का ज्यादा उपयोग देखा जा रहा है ना। आपने इसको अच्छे से पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा होगा, मशीन्स बहुत ज्यादा यूज की जा रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान को एक व्यवसायी की तरह, मतलब किसान एक व्यवसायी यानी बिजनेसमैन की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये सारी आपको चीजें और मशीन्स बहुत ज्यादा यूज करी जा रही है ना। आप ये देख रहे होंगे, ठीक है। और इतना इंडिया में नहीं देखते हम, है ना। तो आप यहाँ पे डिफरेंस भी लिख सकते हैं कि भारत में मतलब भारत के खेत कैसे हैं, भारत का एक फार्म जो भी था, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, मतलब डिफरेंस भी लिख सकते हैं आप क्वेश्चन बना के, ठीक है।
तो अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।